कथा में प्रवेश लेंगे श्री सीता जी की विदाई और वन गमन सुंदर कथा है। भगवान की जब अनुकंपा कृपा अपने भक्तों पर होती है तो भक्त कामन संसार से हटकर प्रभु के चरणों में जुड़ता है। सांसारिक प्रपंच को छोड़कर यह मानव धीरे धीरे अध्यात्म की पथ को प्रशस्त करता है, जुड़ता है। और यही मानव जीवन का परम लक्ष्य है, परम धर्म है, परम कर्तव्य है। इस सुंदर मानव का तन प्राप्त करना 84 लाख योनियां है, शास्त्र कहता है। 84 लाख योनियों में जलचर, नभचर, अंडज, पिंडज, उद्भिद, स्वेदज जितनी योनियां है, सारे योनियों में सबसे सुंदर योनि मानव की बताएगी। मनुष्य योनि, मनुष्य तन, मनुष्य का जीवन प्राप्त होना बहुत दुर्लभ है। बाबा जी मानस में कहते हैं, बड़े भाग्यमान उस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। जब बहुत बड़ी कृपा ठाकुर जी की होती है ना, तो मानव का तन मुझे दे देता है। और इस मानव तन को पाने के बाद व्यक्ति अगर परमात्मा को भूल जाए, इस जीवन को केवल खाने और कमाने में गंवा दे, तो हमारी अज्ञानता है। ये मानव का शरीर केवल खाने कमाने के लिए नहीं मिला, बल्कि भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। जीवात्मा परमात्मा का अंश है, जीवात्मा परमात्मा को प्राप्त कर ले, यही मानव जीवन का परम लक्ष्य है, परम धर्म है। जिस समय श्री हरि नारायण जीव को गर्भवास में छोड़ते हैं ना, जीवात्मा जब गर्भवास में उल्टे टंगी रहते हैं उस नरक कुंड में, तो जीव भगवान से रोता है और निवेदन करता है, गिड़गिड़ाता है, हे प्रभु, हे श्री हरि, हे नारायण, एक बार इस योनि से, इस गर्भ से मुझे बाहर कर दो, इस नरक से बाहर कर दो। जाने के बाद सारा जीवन आपका भजन करेंगे, भजन करेंगे, इतना भजन करेंगे प्रभु कि आपकी प्राप्ति हो जाए और ये आने जाने का जो चक्र है ये छूट जाए। पुनर्जन्म तो कहने का भाव, जीवात्मा निवेदन करता है, लेकिन जब भगवान कृपा करते हैं ना, इसको गर्भ से बाहर करते हैं, क्योंकि उस गर्भ कुंड में बड़ा कष्ट होता है जीवात्मा को। माँ जब उल्टा सीधा भोजन कर लेती, आहार कर लेती, तीखा खा लेती, कड़वा खा लेती, तो उस बच्चे को कष्ट होता है। उठती बैठती है, दबता है तो चीखता है और परमात्मा को पुकारता है, उल्टे सर नीचे पैर ऊपर टंगा रहता है। भगवान ने कहा, बेटा मैं तुझे 2 चीज दे रहा हूं, ध्यान दीजिए। क्या क्या? एक बुद्धि और दूसरा विश्वास। संसार को बुद्धि से चलाना, चूंकि संसार बुद्धि का विषय है। संसार बुद्धिमान बहुत है, बहुत विवेक लगाता है, बहुत ज्ञान लगाता है। और विश्वास मेरे में रखना कि मैं परमात्मा का एक अंश हूं, वो ठाकुर मेरा है, हम उसके हैं, हम तो राम जी के, राम जी हमारे हैं। लेकिन जब ये जीवात्मा गर्भ से बाहर जैसे होती है ना, तो उस बाजी को पलट देती है और ठाकुर जी का दिया हुआ प्रसाद को चेंज, परिवर्तित कर देती है। भगवान ने क्या दिया? बुद्धि और विश्वास, 2 वस्तु, 2 चीज दिया कि बुद्धि से संसार को चलाना, विश्वास मेरे में रखना। लेकिन जैसे ये धरती पर आता है ना, इसके मुख से एक शब्द निकलता कि हाँ, कि बालक रोता है और रोने में एक ध्वनि होती है कि हाँ, कहाँ कहाँ।
कि हे प्रभु मैं कहां से कहां आ गया। और दूसरा भाव कि कहां मैंने वादा किया था, अब कोई वादा नहीं किया था, अभी माया मुझे जकड़ रही है, हम इसी में लिप्त रहेंगे। भूमि परत भाढ़ावर बन जिम जीवन माया लिपटा नहीं, बाबा जी मानस में कहते हैं। जैसे आकाश बिंदु जब वह जल आकाश से नीचे आता, स्वच्छ होता, निर्मल होता, परम पवित्र होता, लेकिन जैसे मिट्टी में गिरता ना, धूल में धूल दूषित हो जाता, कीचड़ बन जाता है। जल बिल्कुल स्वच्छ है, निर्मल है, लेकिन जब धरती पर आया और धूल में मिला तो शुद्ध जल कीचड़ के रूप में बदल गया, परिवर्तित हुआ। ऐसे जैसे जीवात्मा बाहर निकली और भगवान की श्री हरि भगवान कृष्ण की माया का चक्कर जब देखा तो भूल गया प्रभु को, और कहता क्या है, कहा मैंने कोई वादा किया था। और उस बाजी को पलट करके भगवान को बुद्धि से खोजने लगता और विश्वास समाज का कर लेता, जबकि समाज बुद्धि का विषय है, भगवान विश्वास के विषय है। और भगवान को बुद्धि से खोजता और विश्वास समाज में कर लेता है, परिवार में कर लेता है, मकान दुकान में कर लेता है। भगवान भूत भगवान भोलेनाथ भगवान से स्वयं कहते हैं उमा से, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। भगवान से स्वयं पार्वती जी से कहते हैं, देवी सत हरि भजन, जो सत्य रूपी परम पिता परमात्मा वो ब्रह्म है, उसका भजन करना चाहिए। अरे संसार क्या है, ये झूठा है, स्वप्नवत है, नाशवान है, मिथ्या है। जैसे रात्रि में जब हम सोते हैं ना, मुझे सपना आता है। सपना में मैंने देखा कि एक सिंह आकर मुझे पकड़ लिया, तो हम लोग रोने लगे, चीखने लगे, तड़पने लगी। और जब तड़प हुई, घबराहट हुई, अचानक नींद खुल गई। ओह, ये तो सपना था। हम सोचते हैं कि तो स्वप्न था, एक विश्वास होता है, धैर्यता बन जाती है, नहीं कोई डर नहीं, ये तो सपना था।
स्वप्न में हम देखे कि बहुत मुझे माल मिल गया, धन मिल गया, प्रॉपर्टी मिल गई, बहुत खुश होते हैं। और खुशी में जब नींद खुल जाती है ना तो सपना। भगवान शिव कहते हैं देवी ठीक उसी प्रकार से ही स्वप्न है। और जब ये जीव जागता है ना तो समझता है कि स्वप्न था, बेकार था। ऐसे जब हम यहाँ से जाते हैं तब मुझे होश होता कि अरे ये तो स्वप्न की तरह संसार है दुनिया, और मैंने मानव का तन पाने के बाद इसको बेकार कर दिया, हरि भजन नहीं किया। अब फिर मुझे उस नरक योनि में जाना पड़ेगा घूम कर। जैसे एक बार जैसे किसी एक व्यक्ति को बहुत बड़ा सा एक बाउंड्री हो, बहुत बड़ी बाउंड्री, दीवार हो ऊंची ऊंची, बहुत दूर से दीवार हो, और उस दीवार में 84 गेट हो। कितने गेट हो? 84 गेट हो, बहुत बड़ी बाउंड्री हो, और सारे दरवाजे उसके लॉक हो, बंद हो, और एक दरवाजा उसका केवल खुला हो। एक दरवाजा 84 में से एक गेट खुला हो और सारे बंद हो, लॉक हो। और किसी व्यक्ति की आंख पर पट्टी बांध दिया जाए और पट्टी बांध करके उसको उसी में गिरा दिया जाए, तो निकल पाएगा? उस इतने बड़े राउंड में, उस बाउंड्री में से वो व्यक्ति कैसे निकलेगा? आंख में पट्टी बंधी हुई है। लेकिन वो विचार करेगा कि चलो कोई बात नहीं, हम आंख पर तो पट्टी बंधी है ना, लेकिन दीवार है, और ये बताया गया है कि इसमें दरवाजे हैं, 84 दरवाजा है, सारा बंद है, एक खुला है, तो मैं दीवार को स्पर्श करते हुए चलूंगा। वो बुद्धि तो लगाएगा। और जब वो दरवाजा खुला वाला आएगा तो हम इस मकान से, इस बाउंड्री से बाहर हो जाएंगे। अब उस दीवार को पकड़ करके चलना शुरू किया। धीरे धीरे एक दरवाजा आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, पांचवा आया। ऐसे करते करते बहुत दिनों के बाद 83 दरवाजा क्रॉस किया। जब वो दरवाजा आया जो खुला था, जिसमें उसको निकलने का मार्ग था, जानते हैं तब उसे क्या हुआ? जब वो दरवाजा आया तो उसके शरीर में खुजली होने लगी, शरीर को खुजलाने लगा, लेकिन चलना बंद नहीं किया, चलता रहा। जो दरवाजा खुला था उसे आगे हो गया, खुजली समाप्त हुई, फिर स्पर्श करने लगा, फिर घूमता रहा, घूमते घूमते जब तक उस गेट के पास फिर आया, फिर खुजली होने लगी, फिर शरीर को खुजलाने लगा, दरवाजा को छूना बंद कर दिया, आगे गया, फिर स्पर्श करने लगा। तो क्या उस दरवाजे से निकल पाएगा? उस बाउंड्री से बाहर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। और उस स्थान पर उसे खुजली होती है जब वो निकलने का दरवाजा पास में होता है। तो ये क्या है? ये जो बहुत बड़ी बाउंड्री है ना, यही जो है ये संसार है, भव सागर। और इस संसार में 84 लाख योनियां ही 84 दरवाजे हैं। हर योनियों में व्यक्ति को जाना पड़ता, कभी वृक्ष बन गया, कभी कीट पतंग बन गया, कभी पशु बन गया, कभी सर्प बन गया, कभी कुछ भी बन गया, लेकिन हर दरवाजे बंद है। उस दरवाजे से व्यक्ति निकल नहीं सकता है। एक दरवाजा 84 में खुला है, वो मानव योनि का दरवाजा है। मानव योनि प्राप्त करने के बाद व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता, लेकिन जब मानव की योनि प्राप्त हो जाती ना, तो इसे दरवाजा तो मिल गया, वो रास्ता तो मिल गया, गेट खुला वाला मिल गया, ये तन, लेकिन खुजली शुरू हो गई। अबे खुजली क्या है? ये माया, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरी माँ, मेरा भाई, मेरा बहन, मेरा मकान, मेरा दुकान, ये खुजली है।
और इसी खुजली में वो फंस जाता और जिंदगी बीत जाती, लेकिन उस दरवाजे से निकल नहीं पाता, फिर जाकर के 84 लाख किलों में भटकना शुरू कर देता है। इसलिए व्यक्ति को सोचना चाहिए, भाई हम जब आए थे कुछ नहीं लाए, कोई बात नहीं, लेकिन हम लेकर के क्या जा रहे हैं, इस पर व्यक्ति को चिंता करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। अगर हम श्री हरि का पूजन करेंगे, भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, वही मेरे साथ में जाएगा, ठाकुर जी प्राप्त हो सकते हैं, ये आने जाने से मुक्ति मिल सकती है। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी
सोचो साथ क्या जाएगा। इसलिए मानव का तन मिला, जितना हो सके भगवान का भजन करना चाहिए। ये मानव का शरीर भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है, ना कि खाने कमाने की। भाई खाना कमाना मर जाना, ध्यान दीजिए, खाना कमाना और मर जाना, ये 3 काम हर जीव करता है। वो पशु हो, पक्षी हो, कीट पतंग, कोई भी हो, हर जीव खाता है। और खाने की व्यवस्था, चारा खोजना, ये करना वो करना, मैंने कमाता भी और एक दिन मर जाता है। खाना कमाना मर जाना, ये कार्य 3 कार्य हर जीव करता है, कोई भी हो। और हम भी अगर खाएं कमाएं और चले जाएं, दिल से बताओ, हमारे में और पशु में, पक्षी में कोई अंतर है? जैसे हम वैसे वो, वैसा हो वैसा। इतना तो पशु भी कर लेता, फिर तुम क्या कर पाओगे? मानव जन्म अनमोल मिला, क्या इसको व्यर्थ गवाओगे? ऐसा व्यक्ति को कर्म करने चाहिए जिसके जाने के बाद उसकी सुगंधी समाज में हो। आज के बहुत दिन पूर्व स्वामी विवेकानंद जी महाराज, श्री तुलसीदास जी महाराज, श्री मीरा जी, नाभाजी गए। आज भी उन्हें हम याद करते हैं, उनका नाम लेते हैं, उनका चिंतन करते हैं, उनकी कथा गाते हैं। क्यों? उन्होंने ऐसा कार्य किया, आज समाज उन्हें याद करता है, अमर हो गए। मेरे भाई बहन, लोग कहते हैं ना कि तू गुलाब बनकर महक, तुझे जमाना जाने। तू गुलाब बनकर महक, तुम्हें जमाना जाने। अगर मानव का तन मिला, ऐसा बन करके दिखाओ, समाज में तुम्हारा नाम हो, यश कीर्ति हो, और जाने के बाद लोग याद करें और भगवान धाम, भगवान प्राप्त हो जाए। और सबसे बड़ी बात है, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो भगवान की भक्ति मांगते, मुक्ति मांगा ही नहीं, जन्म जन्म राम जी पद। बाबा जी कहते हैं, मेरा कहीं भी जन्म हो, किसी योनि में हो, लेकिन मेरा मन, मेरा जो भजन है, जो मेरी भक्ति है, वो श्री राम जी के चरणों में हो। वह श्री सीताराम जी की भक्ति कहीं भी रहूं तो मिलती रहे, ऐसे मांगे मांगी। आइए, कल बड़े धूमधाम के साथ, हर्ष के साथ हम लोगों ने विवाह का दर्शन किया, झांकी के माध्यम से, कथा के माध्यम से श्रवण किया। धनुष यज्ञ हुई, श्री राम जी के हाथों से धनुष टूटा, वरमाला पड़ी और विवाह हुआ। विवाह के बाद श्री सीता जी की विदाई, चूंकि कल विवाह केवल हो पाया था, समय था नहीं, और विवाह के बाद की प्रणाली है विदाई। विवाह के बाद की प्रक्रिया है भोजन, बासी खियाई होता है, कोहबर की लीला होती है, बहुत सारे प्रसंग हैं, लेकिन कल समय न होने के कारण हो न पाया। और विदाई, आइए विदाई हम श्रवण करते हैं, इसके बाद आगे कथा में प्रवेश लेंगे। जिस समय विदाई की घड़ी आई, विवाह संपन्न हुआ, ए बेटा इसको चुप, श्री चक्रवर्ती सम्राट श्री महाराज दशरथ जी विदाई लेना चाहते हैं। राजन चलो, बहुत दिन हो गया मुझे श्री अवध से मिथिला आई। जब वो चलने का प्रयास करते हैं तो श्री जनक जी महाराज जो विदय हैं, ऐसे ब्रह्म ज्ञानी तत्ववेत्ता जनक महाराज के सामने हाथ जोड़ता है, कहता महाराज एक दिन समय दे दो, एक दिन और रुक जाओ, बस आपकी सेवा है दास, 2 दिन और कर ले, 1 दिन और कर ले। महाराज विश्वामित्र और श्री दशरथ जी महाराज उस प्रेम में आकर के रुक जाते हैं।
आज भी मिथिला का नियम है कि आप जाओ तो मिथिला में जब विवाह होता है तो दूल्हा 1 माह ससुराल में रहता है आज भी। और दूल्हे को माताएं वहां की नित्य नूतन नया नया भोजन बनाकर रोज खिलाएंगी। ये नहीं कि जो खिलाया आजकल खिला दे, रोज चेंज करके खिलाएंगी 1 महीने तक और खूब सेवा करेंगी। आज भी परंपरा है वहां की। 6 माह तक श्री राम जी वहां पर थे। आज भी परंपरा बनाया लोगों ने सेवा करने की, दामाद की, दूल्हे की करना चाहिए। और ऐसे कई दिन बीत गया। एक दिन महाराज ने कहा अब तो मुझे जाना है, बहुत दिन हो गया से अवध से मिथिला आए हुए राजन, अब मुझे विदाई लेनी है, चल रही है। जनक जी के आंखों में आंसू आ गए। महाराज ये तो जीवन का क्रम है, आना और जाना, बिछड़न और मिलन, प्रेम और विषाद। और तैयारियां बन गई। श्री सीता जी चारों बहन दुल्हन के रूप में 4 पल की तैयार हुई है। और विदाई की घड़ी आई, विदाई की बेला। एक ब्रह्म ज्ञानी तत्ववेत्ता जनक, जिसे देहाभिमान नहीं, ऐसे जनक जी महाराज आज विदृढ़ हो रहे हैं। और पूरा जनकपुर के लोग रो रहे हैं, नगर निवासी रो रहे हैं सीता जी की विदाई में। मैंने एक दिन बताया था कि जो कन्या होती है इसका प्रेम निस्वार्थ होता है, कोई स्वार्थ नहीं होता है। बेटी अपने बाप से, अपने माँ से, अपने मैके से प्रेम करती है तो निस्वार्थ करती है, कोई स्वार्थ नहीं होता है। और जो पिता के पास है उसने भोजन किया, वस्त्र धारण किया, समय बीता। और एक बात बताऊं, जब बेटी छोटी होती है ना तो वो जानती है कि यही मेरा घर है, यही मेरा परिवार है। बात बात में बच्चों से लड़ती नहीं तो मेरा घर है, ये मेरा दुकान है, मेरा मकान है, मेरा ऐसा, मेरा वैसा। उसे नहीं पता होता है कि मेरा नहीं, ये पराया है। और एक नारी जाती ही ऐसी जाती है ना कि मैके वाले कहते हैं ये तो पराया धन है, ये पराये घर जाएगी। और जब वो ससुराल जाती है ना तो वहां के लोग क्या कहते हैं, ये तो पराये घर से आई है। उसका अपना कौन सा घर है, कोई ठिकाना नहीं कि मेरा घर कौन सा है। यहाँ के लोग कहते हैं पराये घर जाएगी, वहां के लोग कहते हैं पराये घर से आई है। इसीलिए बेटी की विदाई में पूरा नगर रोता है, लोग रोते हैं। सारा नगर रोने लगा। और मैया आज सुनैना श्री सीता जी को अपने छाती से लगाती है और बार बार अंक में लेती है, भेंटती है, फिर छोड़ती है, फिर लिपट जाती है। बाबा जी मानस में कहते हैं पुनि धीरज धरी कुंवरी हकारी, धीरज धरी कुंवरी हकारी, बार बार से कहीं महतारी, बार बार में कहीं महतारी।
बिहारी बाबा जी कहते हैं मानस में, बार बार भेजते हैं महतारी, माँ की जो ममता, जो स्नेह, जो प्रेम, वो मानता नहीं है। दौड़ करके फिर लिपट जाती है, फिर लिपटती है और आगे लेकर चल रही है। प्रेम उमड़ रहा है। जानकी जी भी माँ को समझाती है। सुनैना विचार करती है, सीता के जाने के बाद मेरा कौन है? लेकिन श्री सीता कहती है, माँ चिंता मत करना। और पालकी में बिठाया। जानकी जी ने पुनः माँ से कहती है, माँ मेरे जाने के बाद एक बात का ध्यान रखना, पिताजी का ख्याल रखना। जब इस शब्द को सुना श्री जनक जी रोने लगे। आज एक ब्रह्म ज्ञानी तत्ववेत्ता जनक आज एक छोटे बालक की तरह रोने लगा। हृदय घायल हो गया, विदीर्ण हो गया। और श्री सीता जी ने सुख पक्षी तोता को पाल करके रखा था, वो भी व्याकुल हो पड़े। एक बात बताओ, बेटी की विदाई में अगर वह बेटी सबका सम्मान करती है ना, दरवाजे पर कोई आया, अंकल जरा जल पी लो, बैठो मैं इसके लिए चाय बना कर लाती हूँ, और उसके जाने के बाद ना वो घर सूना हो जाता है। आप मेहमानी में जाते हैं, बेटी की विदाई में जब तक बेटी घर में है ना, बड़ा मन लगता है ना। और जब बेटी की जैसे विदाई हो जाती है, वो घर, वो परिवार सूना लगता है, फिर मन नहीं लगता है। सारे मेहमान चलने लगते हैं, अब मैं जा रहा हूँ भैया, बस हो गया, अब चलो। एक क्षण वहां रुकना मुश्किल हो जाता है। बेटी के जाने के बाद वो घर बिल्कुल सूना बन जाता है, क्योंकि बेटी का निस्वार्थ प्रेम है, कोई स्वार्थ नहीं है। आज विदाई हुई। श्री दशरथ जी महाराज श्री जनक जी महाराज दशरथ जी को बाहों में लिया, चरण पकड़ लिया, रोने लगे और हाथ जोड़ा, महाराज ये जो मेरी पुत्रियां आपकी पुत्र बंधु बनकर श्री अवध को जा रही है ना, ये बहुत छोटी है, ये अभी बिल्कुल बहुत छोटी है। अगर इनसे कोई अपराध हो जाए, इनसे कोई भूल हो जाए महाराज, तो इन्हें क्षमा कर देना और समझना कि मेरा दोष है। मैंने इन्हें शिक्षा देने में कोई कमी की रखी हुई, इसलिए मेरा दोष समझकर इन मेरी पुत्रियों को माफ कर देना। दशरथ जी की आंखों में आंसू आ गए और धीरे से बारात की विदाई हुई है। बारात श्री अवध की तरफ चल रही है और श्री अवध में महारानियां नाच गान करती हैं, उत्सव मनाए जा रहे हैं, मंगल कलश सजाए गए, तोरण द्वार बंधन द्वार सजाए गए, चौराहे पे चौके पूरी गई, चंदन इत्र का छिड़काव किया गया। आज श्री राम जी विवाह करके घर को वापस आ रहे। न जाने प्रभु की कैसी माया है, कहीं धूप 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 तो कहीं छाया छाया, कहीं हर्ष होता है तो कहीं गम होता है। यहाँ खुशियां चल रही है और बारात श्री अवध में जब पहुंचती है, महाराज दशरथ जी कौशल्या जी को बुलाया और कहा, देवी मैं तुमसे एक बात कहता हूं। हे कौशल्या, मैं उस सूर्य वंश कुल का हूं जिस कुल में प्राण चला जाएगा तो स्वीकार है, लेकिन जवान वाणी रह जाती।
प्राण जाए पर वचन न जाई, ऐसे सूर्य कुल का मैं क्षत्रिय हूं कौशल्या। जानती है जिस समय वो ब्रह्म ज्ञानी तत्ववेत्ता जनक अपनी बेटी की विदाई करने लगा ना, वो एक छोटे बालक की तरह फापक कर रोने लगा। हे कौशल्या, मैं उसको जवाब दिया हूं, उसको विश्वास दिलाया, भरोसा दिलाया कि महाराज चिंता मत करिए, ये तुम्हारी बेटी है ना, मैं इसे बेटी की तरह आदर दूंगा, बेटी की तरह इज्जत दूंगा। अरे कौशल्या, अगर इसे श्री अवध में कोई कष्ट होगा तो मेरा वो सम्मान जो मैं विश्वास दिलाकर आया हूं, मेरे जुबान का क्या होगा, मेरे शब्द का क्या होगा। हे कौशल्या, मैं तुमसे कहता हूं, ये जो वधू आई है ना, इस पुत्र वधू को तुम पुत्र वधू मत समझना, अपनी बेटी समझना। वधू पुत्र वधू को बेटी की तरह सम्मान देगा। राख्यो इन्हीं पुलक किनाई, जैसे ही है पलक इस आंख की रक्षा करती है ना, हल्का सा सामने कुछ आया पलक गिर जाती है, कुछ हुआ पलक गिर गई। यानी हर पल ये पुतली की रक्षा ये पलक करती है। महाराज कहते हैं कौशल्या, ठीक उसी तरह से तुम इस जानकी की रक्षा करो ना। तुम्हें कोई कष्ट हो जाए ठीक है, लेकिन इसको कष्ट न होने पाए। देखिए, हम अगर मां की तरह बन जाए तो मेरी बहू बेटी की तरह बन जाती। बेटी अगर सास को मां की तरह इज्जत देना शुरू कर दे, बेटी बन जाए तो सास भी मां बन जाती। लेकिन यहाँ तो बात कुछ और है। जब हम सास को सास समझेंगे कि मेरी मां नहीं है, इसे इज्जत क्यों दे, इसका सम्मान क्यों करे, तो सास भी समझती तो पराया है। लेकिन मानस मुझे पल पल पर शिक्षा देता, एक एक क्षण पर शिक्षा देता है जीवन कैसे जिया जाए। एक एक चौपाई भरी हुई है जीवन जीने की कला से। मानस मुझे जीवन जीना सिखाती। एक बार क्या हुआ, एक बार एक स्टेशन पर एक व्यक्ति नवयुवक बैठा था। एक महात्मा जी भी सामने बैठे थे।
अंतर इतना था कि महात्मा जी के हाथ में एक छोटी सी रामचरितमानस की पोथी थी, पुस्तक पढ़ रहे थे, और उस युवक के हाथ में एक नावल। उस व्यक्ति ने महात्मा जी की हंसी उड़ाई। हमारे समाज में बहुत से लोग ऐसे हैं जो साधु संतों को देख करके मजाक बनाते, मजाक उड़ाते। याद रखना, यदि ना होते संत जन जल जाता संसार। साधु का जीवन बहुत पवित्र होता है। कभी हंसी नहीं करनी चाहिए और ना कभी अपमान करना चाहिए मेरे भाई बहन। क्योंकि जो संत होता है ना, तो भगवान का आत्मा है। भगवान कहते हैं अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान का अपमान कर दोगे तो सह लेगा, लेकिन उसके भक्त का अपमान हो जाएगा, वो सहेगा नहीं। एक बार एक फ्रेंड जा रहा था अपने प्रेमिका के साथ। एक महात्मा जी भी थे। महात्मा जी वृद्ध थे, लड़खड़ा कर चल रहे थे। महात्मा जी का पांव फिसल गया कीचड़ में, नाली में। वो कीचड़ उछल करके उस प्रेमिका के वस्त्र पर पड़ा और उसका प्रेमी ने खींच करके एक चाटा लगाया महात्मा जी को। महात्मा जी मुस्कुराते रहे। महात्मा जी का जो शिष्य था कहा, गुरुदेव आपको उसने चाटा लगाया, आपने एक बार कुछ उसका प्रत्युत्तर नहीं दिया, कुछ कहा नहीं। महात्मा जी ने कहा, बेटा जब एक साधारण प्रेमी प्रेमिका, एक साधारण प्रेम बिना सवाल नहीं, जब वो अपनी प्रेमिका के अपमान को सहन न कर पाया, उसका प्रेमी, जबकि मेरी गलती नहीं थी ना, वो तो कीचड़ पड़ गया और उसने मुझे चाटा लगाया। जब उसका अपनी प्रेमिका का अपमान सहन नहीं हुआ, तो जो मेरा प्रेमी है ना, उसको भी मेरा अपमान सहन नहीं होगा। तो कहने का भाव कभी होल्डिंग नहीं करनी चाहिए। उस व्यक्ति ने कहा, महात्मा जी अरे क्या रखा इस मानस में जो पढ़ रहे हो? 20 रुपए की पुस्तक, क्या है इसमें? देखो मेरे पास 300 की नावल है। महात्मा जी ने कहा, बेटा तुम्हारी नावल तुझे मुबारक, मेरी मानस से मुझे मुबारक। कुछ देर के बाद ट्रेन आई, स्टाफ थोड़ा था, रुकी, लोग फटाफट बैठने लगे, ट्रेन चल पड़ी। जब स्पीड में हुई तो बाबा जी फिर मानस पढ़ रहे हैं, तो बाबा जी के कानों में रोने की आवाज आई। कोई रो रहा है। बाबा जी ने आंखें खोली तो देखा सामने वही व्यक्ति बैठा रो रहा है। कौन? जो नावल पढ़ रहा था। बाबा जी ने, बेटा क्या हुआ? कहा बाबा। बाबा जी ने कहा क्या हुआ? कहा बाबा मेरी जो बेबी थी ना, स्टेशन पर छूट गई। बाबा जी ने कहा, बेटा तू 300 की नावल पढ़ रहा था, अगर मात्र इस 20 रुपए का मानस पढ़ता ना, तो शायद तुम्हारी बीवी न छोड़ती। उस व्यक्ति ने कहा, क्यों? क्या इस मानस में लिखा है? कहा बाबा जी कहते हैं, बेटा मानस में लिखा है, जिस समय श्री सीताराम जी वन गमन में गंगा पार कर रहे थे, नौका पर चढ़ने लगे, तो मानस कहता है, सिए ही चढ़ाई चढ़े रघुराई। श्री राम जी ने सबसे पहले अपनी प्रिया श्री सीता जी को नाव में बिठाया है, बाद में स्वयं बैठे। अगर तू मानस पढ़ा होता, एक चौपाई मानस के अपने जीवन में हृदयंगम किया होता, बेटा अपनी पत्नी को तो ट्रेन में पहले घुसाता और तुम बाद में घुसता।
और तूने नावल पढ़ा इसलिए तुम घुस गया, तुम्हारी पत्नी स्टेशन पर छूट गई। क्या बस यही मानस है? जीवन जीने की कला मानस से लेनी चाहिए। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। जीवन जीने की एक सुंदर कला सिखाता है और मानस पढ़ना चाहिए, कथा सुननी चाहिए। एक एक चौपाई महामंत्र है। इतने लोग बैठे हैं, अभी हम हाथ उठवावे ना, कितने लोग ऐसे हैं कि जिसके घर में मानस है और पढ़ते हैं, तो बहुत कम लोग हाथ उठाएंगे। हालांकि उठवाऊंगा नहीं, लेकिन बहुत कम लोग होंगे जो मानस की पोथी जो विश्व भर में आती है घर में हो और पाठ पढ़ते हो। मानस में कांड है सुंदर कांड, सुंदरे किम न सुंदरम, बड़ा सुंदर है। कितनी भी परिस्थिति में व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन जो सुंदर कांड का पाठ प्रारंभ कर देता उसका जीवन सुंदर हो जाता। एक अनुभव का विषय है, सच है, अनुभव करके देखिए। तो कहने का आशय कि मानस की पोथी हमारे घर में नहीं होगी। एक छोटा सा मेरा बच्चा, उसके हाथ में हम एंड्रॉइड 20,000 50,000 की मोबाइल दे देते हैं और बड़े प्यार से कहते हैं बाबा क्या बताऊं, मुझे तो बस मैं सुन लेता हूं और मुझे नहीं आता चलाना। अरे मेरा चिंटू देखो इतना बड़ा है, बढ़िया से चला लेता है मोबाइल, बड़े गर्व से कहते हैं। लेकिन ये हम नहीं जानते कि वो बच्चा मेरा बिगड़ भी रहा है। मानस पढ़ाना चाहिए बच्चों को। एक आध चौपाई याद कराओ, रटाओ, बच्चे समझे जाने। आज महाराज बड़ा आनंद आया और बड़े हर्ष के साथ खुशी मनाई जा रही श्री अवध में। कई दिन व्यतीत हो गए, पुत्र वधू की मुंह दिखाई हुई, बड़ा हर्ष रहा। श्री कौशल्या जी ने विचार किया कि मैं पुत्र के जो पुत्र वधू है उसको मुंह देखने में क्या दूं, मुंह दिखाई। एक हमारे यहाँ एक परंपरा है, ये माताएं जब किसी की बहू आती है ना तो देखने जाती है, होता कि नहीं होता? आप सब जाते देखने ना, बहू को आ जाते हैं। तो एक परंपरा है क्या कि बहू अगर आए तो लोग देखने जाते हैं। पापा
कौशल्या जी ने विचार किया, मैं अपने पुत्र वधू श्री सीता जी को मुंह दिखाई में कौन सी वस्तु दूं जो मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण और महंगी वस्तु हो। तो विचार आया कि मेरे जीवन में श्री राम से महंगा, श्री राम से महत्वपूर्ण और श्री राम से प्रिय मेरे जीवन में क्या है। इसके सामने सब बेकार है। मैं कितनी भी बड़ी से बड़ी वस्तु दे दूं, गहना दे दूं, जेवर दे दूं, धन दे दूं, लेकिन सब बेकार है। श्री राम जी के हाथ को पकड़ा है श्री कौशल्या जी ने और श्री सीता जी के हाथ में दिया, देवी ये मेरा बेटा है, मैंने इसको जन्म दिया, जन्मदात्री इसकी मैं मां हूं, लेकिन हे सीता मैं आज अपने पुत्र को तुम्हें मुंह दिखाई के रूप में देती हूं। महारानी कैकेयी ने रात में स्वप्न देखा, एक सुंदर कनक भवन, सोने का महल सरजू जी के तट पर जो बना है बड़ा सुंदर है, और उस स्वप्न को बताया विश्वकर्मा से, सुंदर सोने का कनक भवन बनाया गया सरजू जी के किनारे। और मैया कैकेयी उस कनक भवन में प्रवेश लेना चाहती थी, गृह प्रवेश होना था। और जैसे सुना कैकेयी जी ने कि आज मेरा राम ससुराल से बहू को लेकर आ रहा है, विदाई हो रही है, कैकेयी अम्मा ने गृह प्रवेश को विराम दे दिया, नहीं गृह प्रवेश नहीं होगा। अब इस महल में मैं नहीं बल्कि मेरी पुत्र वधू सीता प्रवेश लेगी, यह महल मैं उसे मुंह दिखाई में दूंगी। कैकेयी महारानी ने अपने लिए निर्माण कराया था, लेकिन श्री सीता जी को मुंह दिखाई में कनक भवन दिया है कैकेयी अम्मा ने। आज भी आप श्री अवध में जाइए तो कनक भवन में श्री सीताराम जी का नित्य निवास है। श्री पूरे अवध में आप दर्शन करिए, लेकिन जो छटा, जो झांकी, जो दिव्यता जो श्री कनक भवन बिहारी सरकार की है ना, नहीं मिलेगी। और कनक भवन श्री कैकेयी जी के द्वारा मुंह दिखाई में श्री सीता जी को प्राप्त हुआ। आज भी श्री सीताराम जी वहां नित्य निवास करते हैं। सुमित्रा ने विचार किया, मैं क्या दे दूं। कौशल्या जी ने राम जी को दिया, कैकेयी जी ने अपना सुंदर महल दे दिया, मेरे पास क्या है, क्या दूं। सुमित्रा जी ने लक्ष्मण के हाथ को पकड़ा और जानकी जी को दिया, बेटी ये लक्ष्मण मेरा है, क्योंकि मां का अधिकार बेटे पर होता है, बेटा मां का ऋणी होता है। लेकिन सीता मैं आज अपने पुत्र को तुझे मुंह दिखाई के रूप में देती हूं, जो एक मां का अधिकार होता है बेटे पर, वो संपूर्ण अधिकार मैं तुझे सौंपती हूं। आज से लक्ष्मण मेरा नहीं बल्कि तेरा है। लक्ष्मण जी को दिया मुंह दिखाई में, बड़ा सुंदर। और कई दिन व्यतीत हो गए, आनंद ही आनंद है, उत्सव चल रहे हैं, रोज मंगल गान हो रहे हैं। अब विश्वामित्र जी जाना चाहते हैं, लेकिन जब विश्वामित्र जी जाना चाहते हैं तो महाराज रोक लेते हैं, बस 2 दिन और रुक जाओ महाराज। एक दिन विश्वामित्र जी तैयारियां बना ली कि अब मुझे अवध से बक्सर जाना ही है। हमारे यहाँ कोई आ जाए ना तो हम चाहते हैं कभी चले जाए, छुट्टी मिले, रोज नाश्ता पानी भोजन लाना पड़ता है इनके लिए, हटे छुट्टी मिले, बवाल खत्म हो जाए, सोचते नहीं। लेकिन महाराज कहते हैं नहीं गुरुदेव बस 2 दिन और रुक जाइए, 1 दिन और रुक जाइए। कई दिन बीत गया, विश्वामित्र जी ने कहा अब मुझे जाना ही है। राजन क्या करूं, ये जो श्री अवध की जो सुंदरता है ना, जो आपका ये श्री अवध है, अवध को देख करके स्वर्ग भी लज्जित होता है। अवध की सुंदरता को देख करके एक बार स्वर्ग भी लज्जित हो जाता। ऐसी सुंदरता, ऐसी पावनता, ऐसी दिव्यता कहीं देखने को नहीं मिलती महाराज। मेरा मन नहीं करता है कि अवध को छोड़ करके मैं बक्सर जाऊं। इच्छा तो यही कहती है कि मैं यहां
मधुकरी मांगू और भोजन करूं और हरि भजन करूं, मीठो मीठो सरजू जी को पानी लगे, उस जल को पीऊं, लेकिन यहां से छोड़ करके बक्सर को न जाऊं। बड़ा प्यारा एक पूर्वी में गीत है, कवि कल्पना करता, बड़ा सुंदर भाव है, आइए सुनते हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं, राजन साग पात खाई खाई वो साग पात खाई खाई दिवस गवई बहो राजा, दिवस गवई बई हम बक्सर नहीं जइबे, रही बे अयोध्या के निधान हो बक्सर, रही बे अयोध्या के निधान हो बक्सर नहीं जइबे, रही बे अयोध्या के निधान हो बक्सर नहीं जइबे। कहते हैं, राजा मैं भिक्षा मांगकर भोजन करूं, मधुकरी मांगकर प्रसाद पालूं, लेकिन जाने की इच्छा मेरी नहीं होती। सरजू के किनारे एक बड़ कुटी बनाओ, उसी में रह जाओ।